दोस्तों तो आज के टाइम में, आज के दौर में, यानी आज रमेश ने 40 से 45 हजार रुपया का महीना कमा रहा है। दोस्तों ये कैसे कमा रहा है, कौन लड़का है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छा तरीके से बताऊंगा। क्यों आज के दौर में निकम्मे होकर, अनपढ़ होकर के और बिना पूंजी का 40 से 45 हजार रुपया आज के दौर में कमा रहा है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक लड़का जो था वो रमेश था, वो वो गांव में रहता था और वो अपने घर पर ही रहता था, यानी खाली घूमता था फिरता था और खाना के टाइम पर आ करके अपने घर पर खा करके फिर निकल जाता था। दोस्तों यही रोजाना का उसका सिलसिला था। पढ़ाई लिखाई कुछ काम करने में उसको मन नहीं लगता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। दोस्तों तो अगल बगल के आस पड़ोस के गांव, उसके गांव के अगल बगल के आस पड़ोस के लोग बोलते थे उसको, लड़के लोग बोलते थे कि ये रमेश जो है कि निकम्मा हो गया है, इसको कोई काम उम आता नहीं, ये जीवन में कभी तरक्की नहीं करेगा, ये जीवन में कभी पैसा नहीं कमाएगा। दोस्तों लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो उसी तरह आता था टाइम पर, अपने खाना के टाइम पर आता था, घर पर खाता था और निकल जाता था फिर बाहर, घर से बाहर दोस्तों घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों उस ये बात और ये काम देख करके उसके घर के गार्जियन, घर के माँ बाप दोस्तों बहुत ही दुखी रहते थे। लेकिन वो करे तो क्या करे, औलाद तो एक ही था रमेश, तो इसलिए वो लोग जो है कि बहुत बर्दाश्त करते थे। लेकिन उस एक दिन का बात है कि एक दिन उसके बाप, उसके पिताजी काम करके आए घर पर और उसी टाइम में वो रमेश आ गया घर पर और बोला बोला माँ खाना दो। और खाने के लिए जब मांगा हो तो ये बात जो है कि उनके पिताजी ने सुन लिया, रमेश के पिताजी ने सुना और सुनने के बाद वो जो है कि फौरन जो है कि गुस्सा हो गए, एकदम आग बगोला हो गए, गुस्सा हो गए और गुस्सा से बोले कि तुम आज इस घर से निकल जाओ। वो गुस्सा होते क्यों नहीं, इसलिए कि वो जहां पर काम करते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी का भी अगर नौकरी करो, किसी का काम करो, वो किधरों से आएगा तो कोई ना कोई गलती अगर देखेगा तो चार गो बात आपको सुना देगा। दोस्तों तो इसी तरह से वो रमेश के पिता ने काम कर रहे थे दूसरे जगह और वहां पर जो है कि वो काम करके जब आए, काम कर रहे थे उस टाइम जो है कि मालिक से अनबन हो गया, मालिक से कुछ बातचीत हो गया उल्टा पुल्टा, मालिक ने उनको दो चार को बात सुना दिया, इसके वजह से वो गुस्सा हो गए थे और उसी दौरान वो घर पर आए और उसके बाद रमेश उसी दौरान आ गया और बोला खाना दे दो। तो ये बात सुन करके उनको और गुस्सा आ गया कि ये कोई काम धंधा करता नहीं और यही कि आता है खाना के टाइम पर खाना खा लेता है फिर चला जाता है, निकल जाता है घर से बाहर। दोस्तों यही सब देख करके, यही सब सोच करके उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया उनको। वो गुस्से के मारे बोल दिए कि तुम चले जाओ अपने घर से, निकल के मेरे घर से। तो अब रमेश भी कम नहीं था, वो भी जो है कि ताव में आकर के, वो भी गुस्सा में आकर के और जो है कि उठा और उठ करके निकल गया मेरे दोस्तों। वो चला गया दिल्ली और जाने के बाद वहां पर अब देखा कि अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पर हमको खाना कहाँ से मिलेगा। उसने अपने दोस्त के पास फोन किया और वो दोस्त के पास फोन करके चला गया। दोस्तों उसके पास गया, उसके बाद सोचने लगा कि अब यहाँ पर हमको खाना कहाँ से मिलेगा, खाना हमको कौन खिलाएगा। तो क्या किया कि वो दिमाग लगाया अपना, वो चला गया लेबर चौक के ऊपर और लेबर चौक के ऊपर गया जब तो तपती धूप थी वहां पर, उसने बैठा वहां पर और लोग भी बैठे थे। सुबह का टाइम था, 8-9 बजे का टाइम था और सारे के सारे लोग जो है कि लोग आते थे और तय करके लेके जाते थे सारे लेबर लोग को कि चलो हमारे साथ, हमारे पास काम करो, काम है, कितना पैसा दिहाड़ी लोगे। तो सारे के सारे लोग दिहाड़ी तय करके और चले जाते थे लेकर के, मालिक लोग लेके चले जाते थे सारे लेबर को। तो उसने देखा कि अरे भाई ये तो हमारे देश में बहुत से बेरोजगार लोग हैं, बहुत से बेकाम के लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, वो बहुत से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब इसमें हमको काम कहाँ मिलेगा, कितना काम मिलेगा, कितना काम आएगा और कितने लोग हैं, कहाँ से हमको काम मिलेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारा, उसने वहीं पर बैठा रहा धूप में और धूप में बैठने के बाद एक आदमी आया और आने के बाद रमेश के पास आया, रमेश को बोला कि आप मेरे साथ काम करोगे। उसने बोला कि हाँ मैंने काम करूंगा। तो उसने जो है कि तय किया, तय करने के बाद तय किया कि मैं
400 रुपया आपसे लूंगा, रोजाना का 400 रुपया लूंगा, तब करूंगा। तो उसने कहा किया कि एक दिन गया काम करने के लिए उसके पास, शाम हुआ, शाम होकर के जैसे तैसे किसी तरह तो किया काम करके, और जो है कि पैसा लेकर के जब आया रूम पर अपने दोस्त के, तो सोच रहा है कि ये काम हमसे होगा नहीं, अब मैं काल से नहीं जाऊंगा, इसलिए कि बहुत धूप है, बहुत मेहनत है, इतना मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। और सोचने लगा मन ही मन में, इसी तरह ना मेरा पिताजी काम करते होंगे, इसी तरह ना मेरा पिताजी जो है कि काम करके पैसा को लेकर के आते हैं धूप में। तो ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मेरे पिताजी ने पैसा कितनी मेहनत से लेकर के आते हैं दोस्तों। तो इसी तरह वो क्या किया कि घर से बाहर निकला, रूम से बाहर निकला, और निकलने के बाद देखा कि रोड पर एक ठेला लगाया हुआ एक आदमी ठेला लगा करके, और बहुत भीड़ है उसके पास में, और वो जो है कि बेच रहा है मेरे दोस्तों, वो जो है कि बेच रहा है बतासा बेच रहा, यानी बतासा बेच रहा है, यानी आप अपने भाषा में जो भी कहते हो उसको लोग फोकचा भी कहते हैं मेरे दोस्तों, पानी पूरी भी कहते हैं। तो वो जो है कि क्या देखा कि इसके दुकान के पास में बहुत भीड़ है, अब वो क्या किया कि उनके पास आया और आकर के उनसे बात किया, ठेले वाले से बात, जैसे एक साइकिल वाला ठेला होता है जो कि चलाया जाता है मेरे दोस्तों, एक होता है हाथ से ठेल के लेके जाते हैं, तो उसके पास साइकिल वाला ठेला था मेरे दोस्तों। तो अब जो है उससे बात किया कि आप हमको रखिए, हम आपसे काम सीखना चाहते हैं ये। तो उसने बोला ठेला वाला ठीक है, मुश्किल नहीं रहो, लेकिन हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे। तो उसने निराश हो गया, लेकिन बोला कि साथ में हम खाना जरूर देंगे, पैसा नहीं देंगे तुमको, सीखो करो मेरे साथ, लेकिन हम तुमको खाना सिर्फ देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो उसने राजी हो गया, मात्र 2 से 3 महीना किया, 2 महीना उसके पास किया काम, ठेले वाले के पास किया, और करने के बाद वो सारा सीख गया मेरे दोस्तों। सारा सीखने के बाद उसके बाद अब ये ठेला का काम इसी के ऊपर निर्भर रहता था, कहीं भी वो ठेला का मालिक चला जाता था रिश्तेदारी में, या कहीं भी शादी ब्याह में चला जाता, सारा ठेला यही संभालता था, सारा के सारा काम इसने सीख लिया। सीखने के बाद बोला, वो ठेले वाले से बोला कि अब मैं आपका काम फ्री में नहीं करूंगा, अब हमको पैसा चाहिए। तो ठेला वाले ने कहा कि ठीक है, कितने रुपए चाहिए तुमको? तो ठेला वाला ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको दूंगा, लेकिन 200 रुपया रोज का दूंगा मेरे दोस्तों। तो उसने क्या किया कि 200 रुपया रोज पर मान गया दोस्तों, इसलिए कि नया था, सोचा कि अब और क्या मैं बोलूं, बाद में कुछ करूंगा, पैसा जमा हो जाएगा, कुछ तरीका मैं निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मान के चलिए अगर 200 रुपया उसने रोज का हो गया, तो 200 गुने 30 में हम इसको करते हैं, तो हो गया 30 दुगुनी 6 बराबर, ये 6,000 रुपया हो गया मेरे दोस्तों। देखिए ये 6,000 रुपया जब हो गया उसको, तो उसने कहा उससे कि मैं आपका काम करूंगा, लेकिन हमको एक बार पैसा चाहिए, यानी 6 महीना साल भर में जब भी मेरा दिल करेगा उस टाइम पैसा मांगूंगा तो आप दीजिएगा। तो ठेला वाला ने कहा ठीक है, मुश्किल नहीं, मैं तुमको पैसा जब चाहोगे तब दूंगा। तो उसने साल भर काम किया मेरे दोस्तों, साल भर उस ठेला वाले के पास में काम किया, और काम करने के बाद साल भर के बाद उसने बोला कि आप हमको अब पैसा दे दो, हमको जरूरत है पैसा का। तो अब चलिए देखते हैं कि 1 साल में उसको कितना हुआ दोस्तों। तो 6,000 रुपया मान के चलिए, ये 6,000 रुपया अगर 12 महीना में उसको हो रहा है, तो देखते हैं इसको यानी 12 महीना का कितना हुआ। 6,000 गुने यानी 12 12 चक 72, यानी उसको 72,000 रुपया हो गया मेरे दोस्तों, 72,000 दोस्तों, ये 72,000 रुपया उसके पास हो गया। देखिए 72,000 रुपया 1 साल के बाद उसको हो गया। तो उस पैसा को लेकर के दोस्तों वो वहां से थोड़ी सी दूर चला गया, अपने दोस्त के रूम से दूर चला गया थोड़ी सी, और वहां पर क्या किया कि वहां पर एक रूम लिया 1,500 रुपया के महीना पर, या 1,000 के महीना पर रूम लिया, और रूम ले करके वहां पर एक अपना ठेला खरीद किया मेरे दोस्तों, वही साइकिल वाला ठेला, और उस ठेले पे अपना काम करना चालू कर दिया। पहले से तो उसको मालूम हो ही गया सारा तरीका, और कैसे जो है कि फोकचा बनाना है, कैसे पानी पूरी बनाना है, किस तरह से पानी बनाना है, सारा का सारा वो सीख गया। और सीखने के बाद दोस्तों वो अपना काम चालू कर दिया, वो अपना काम उसी ठेला पर करने लगा, और रोजाना का दोस्तों 1,500 रुपया कमाने लगा दोस्तों। देखिए 1,500 रुपया उस ठेला से उसने कमाना चालू किया, यानी कितना हुआ 45,000 का महीना वो खुद अपने ठेला से कमाने लगा दोस्तों। इसमें उसकी लागत भी है, खर्चा भी है, लेकिन वो पूरा पैसा 45,000 रुपये के महीना
वो इनकम करने लगा वहां से मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या किया, अब यहीं तक नहीं रहा, अब वो सोचा कि चलो अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। और जब उसके पास पैसा तो था ही, उसके बाद क्या किया कि उसने दुकान को 1 हफ्ते के लिए बंद किया और सीधा अपने गांव पर आया। और गांव पर आने के बाद में खोजा कि कौन कौन से लोग निकम्मे हैं, कौन कौन से लड़के निकम्मे हैं जो घूरते फिरते रहते हैं उसी की तरह, पहले की तरह दोस्तों। उस सबको पकड़ा, यानी 4 लड़का को पकड़ा मेरे दोस्तों। चारों लड़का को पकड़ के बोला कि चलो हमारे साथ, हम तुमको 400 रुपया दिहाड़ी देंगे मेरे दोस्तों। उसने तय किया उन लोग से कि चलो 400 रुपया दिहाड़ी पर हम तुमको लेके चलते हैं और हम तुमको पैसा देंगे, अपने रूम में रखेंगे। तो सीधा अपने फिर दिल्ली लेकर के आया मेरे दोस्तों। आने के बाद अपने रूम में रखा और 4 ठेला खरीद किया दोस्तों। 4 ठेला, उसके पास तो पैसा था ही, 4 वो साइकिल वाला ठेला खरीद किया। और खरीद करने के बाद उसी चारों पर बक्स बनवाया और बक्स बनवा के 4 गो बक्स लगाया 4 ठेले पर। पहले से उसको तो सारा का सारा काम मालूम हो गया कि किस तरह जो है कि फोक्चा बनाना है, किस तरह पानी बनाना है दोस्तों। उसी तरह क्या किया कि सब जो है कि ठेला के ऊपर, ये ठेला के ऊपर जैसे 4 ठेला हुए ना, 4 ठेला हो गया मेरे दोस्तों। चारों ठेला के ऊपर उसने इस सब में भर दिया, इस सब में दोस्तों भर दिया अपना पानी पूरी ठेला, पानी पूरी भर दिया ठेले के ऊपर। और अच्छे से इसमें पानी भी बना के यहाँ पर दोस्तों रख दिया। यानी ऐसा पानी नहीं, देखिए इसमें आपको यानी सफाई, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। इसलिए कि साफ सफाई नहीं रखिएगा तो फिर कस्टमर देखेंगे तो फिर आपसे माल नहीं लेंगे, आपके पास खड़ा होकर के नहीं खाएंगे मेरे दोस्तों। तो इसका पानी मेन है, पानी इसको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखना है दोस्तों। अगर पानी साफ नहीं रखिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सफाई का एकदम ध्यान देना है। हो सकता है तो हाथ में मोजा भी पहनना है, और प्लास्टिक वाला जो होता है ना ग्लव्स, उसको पहन करके काम करना है मेरे दोस्तों। तो वो क्या किया कि इसने जो है कि चारों ठेले में भर दिया, चारों लड़के को 4 चौराहे पर बैठा दिया। और 4 चौराहे पर बैठाने के बाद दोस्तों उसको जो है कि अब एक ठेला से दोस्तों उसको आने लगा 1200 रुपया मेरे दोस्तों। एक ठेला से 1200 रुपया आने लगा, 1200 रुपया उसको आने लगा प्रति ठेला से मेरे दोस्तों। अब मान के चलिए जब 12 चौका 48 हुआ ना, ये 12 चौका 48, ये यानी 1200 रुपया करके जब आने लगा तो उसने कहा कि इसमें से 400 रुपया सबको दिहाड़ी देना शुरू किया। यानी इसके पास बचा 8000 रुपया करके मेरे दोस्तों। यानी एक ठेला से 8000 रुपया का इनकम उसके पास आ रहा है। इसमें उसकी लागत भी है मेरे दोस्तों, जो भी लागत है इसमें बनाने में, पानी पूरी बनाने में, पानी बनाने में मटेरियल लगता है, उस सब का जो लागत भी है उसमें 800 रुपया में। तो 800 रुपया का इनकम उसका एगो ठेला से आने लगा। अब ये जो है कि एगो ठेला से 800 रुपया आने लगा, 4 ठेला का हो गया 8 चौका 32 मेरे दोस्तों, 8 चौका 32, यानी 800 रुपया जोड़िएगा तो 4 ठेले पर उसका 3200 रुपया हो रहा है। यानी 3200 रुपया उसका रोज का इधर से आने लगा मेरे दोस्तों। 3200 रुपया जोड़ लीजिए, ये उसका इनकम हो गया। अब 3200 रुपया आ रहा है, उसी में से मान के चलिए कि 3200 रुपये में मान के चलिए 3 चौका 12, यानी 300 रुपया खर्चा उसको मान लीजिए, 300 रुपया मटेरियल का खर्चा मान लीजिए। 300 का ये 1200 रुपया हटा दीजिए, यानी ये 1200 रुपया हटा दीजिए, इसको 200 रुपया 2000 मान के चलिए। ये 2000 रुपया प्रतिदिन उसको इनकम हो रहा है मेरे दोस्तों। यानी ये 3200 में से 1200 हटा दीजिए उसका खर्चा, तो 2000 बचा। 2000 रुपया इससे होने लगा मेरे दोस्तों। अब महीना का कितना हो गया, 2000 रुपया अगर रोज का हो रहा है तो 2000 रुपया गुने 30, 30 दूनी 60, यानी 2000 रुपया करके अगर 30 दिन जोड़िए तो 30 दूनी बराबर 30 दूनी 60 हो गया ना। यानी 60,000 रुपया का महीना, ये 60,000 रुपया का महीना इसको आराम से प्रॉफिट होने लगा मेरे दोस्तों। ये प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, खर्चा मैं 1200 रुपये इसको निकाल दिए पहले, ये प्रॉफिट उसको 60,000 रुपये का महीना ये 4 लेबर से आने लगा, ये 4 आदमी से आने लगा मेरे दोस्तों। और उसके बाद वो जो है कि जो कमा रहा है, वो जो कमा रहा है मैं बता रहा हूँ, यानी ये 60,000 रुपया लेबर से आ रहा है मेरे दोस्तों, ये 60,000 रुपया लेबर से आ रहा है, 60,000। उसके बाद प्लस उसका जो है कि कमीनी है 15×45, यानी 1500 रुपया का इनकम वो कर रहा है, तो 15×45 उसका हो गया मेरे दोस्तों। यानी ये 45,000 फिर जोड़िए इसमें 60,000, 45,000 कितना है मेरे दोस्तों,
10,000, यानी इसको आप जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 1,05,000 मेरे दोस्तों। ये उसका इनकम हो गया मेरे दोस्तों। देखिए ये 45,000 वो खुद कमा रहा है अपने ठेला से, और यहाँ पर 60,000 रुपया ये 4 ठेला से आ रहा है, चार बॉक्स से आ रहा है वो फोक्चो वाला मेरे दोस्तों। तो अब सोचिए कि वो पहले कितना निकम्मा था, लेकिन वो जो जब दिमाग लगाया, अपना ट्रिक लगाया, तो देखिए किस तरह से आज जो है कि वो कमाना चालू किया मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी इस ट्रिक को सीख गए होंगे। अगर आप चाहें तो इस ट्रिक को आजमा करके और इसी तरह आप भी काम करके आप जो है कि महीना का 1,05,000 या 1,00,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर 1,00,000 रुपया नहीं सही मेरे दोस्तों तो 80,000 तक कमाइएगा, 80 का नहीं 70,000 भी तक कमाइएगा मेरे दोस्तों। लेकिन आजकल के दौर में अगर 70,000 कमाते हैं तो बहुत हो गया मेरे दोस्तों, बहुत हो गया। इससे आप हर काम कर सकते हैं और आराम के साथ जो है कि सारा आपका जीवन बसर चलेगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरह का मेरा वीडियो वो भी होगा जिसमें आपका इन्वेस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरे दोस्तों।